खूनी उस कातिल के बारे में थोड़ी रिसर्च छानबीन की है, जिससे मेरा मानना है कि वो खूनी इस जगह को अपना घर समझकर यहाँ से बहुत प्यार करता है। जैसे हम लोगों को अपने घरों में कोई अनजान शख्स अच्छा नहीं लगता, वैसे उस खूनी को भी यहाँ आने वाले लोग पसंद नहीं है, बुरे लगते हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले लोगों पर पहले वो नजर रखता है, फिर मौका देखते ही उन्हें मार देता है। तो आगे हम देखेंगे इस मूवी में क्या होता है। मूवी की शुरुआत में हम लेक बोर्डन नाम की एक झील को देखते हैं, जिसमें दो लड़कियां नहा रही थी और काफी मस्ती कर रही थी। उस झील के किनारे ही हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो अपने चाकू की धार को तेज कर रहा था। वो दोनों लड़कियों को बड़ी बेरहमी से ही मार देता है। इसके बाद कहानी कुछ सालों आगे जाती है। हम दो दोस्तों को देखते हैं, जिसमें एक का नाम एलियस था। एलियस का दोस्त बताता है कि मुझे क्राइम सीन यानी जहाँ पर हादसे वगैरह हुए होते हैं ऐसी जगह पर जाने का बहुत शौक है। साथ ही मुझे ड्रोनी और इस तरह की चीजों के बारे में भी जानने का बहुत शौक है। शुरुआत वाली लड़कियों की तस्वीर दिखाते हुए वो कहता है कि कुछ सालों पहले लेक बोर्डम नामी झील के पास इन लड़कियों का कत्ल हुआ है, तो चलो हम वहाँ चलते हैं इस बारे में तहकीक करने के लिए, छानबीन करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि वो कातिल अभी भी उसी झील के पास ही रहता होगा और हम पता लगवाएंगे कि उसने लड़की को क्यों मारा। अब क्योंकि एलियस उसका दोस्त है और उसकी बात का इनकार नहीं कर सकता था, तो चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें कुछ वक्त पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ आइडा नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। सारे लोग दुखी नजर आ रहे थे। फिर तभी अचानक से आइडा के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले किसी ने आइडा की बेहोशी वाली तस्वीरें इंटरनेट पर डालकर वायरल कर दी थी, जिस वजह से उसके डैड परेशान रहने लगे थे, क्योंकि उनकी फैमिली की काफी बदनामी हो रही थी। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ आइडा से मिलने उसकी दोस्त आती है और उसे समझाती है तुम पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारो, नई शुरुआत करो। फिर वो कहती है कि मैं भी उन लोगों के साथ लेक बोर्डम पर जा रही हूँ, तो चलो तुम भी हमारे साथ, बहुत मजा आएगा और तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो इस पर आइडा मान भी जाती है। आइडा के घर के बाहर एलियस और उसके एक दोस्त को गाड़ी में देखते हैं, जो उन दोनों को लेने आए थे और इंतजार कर रहे थे, और ये चारों लेक बोर्डम के लिए निकल जाते हैं। जहाँ ये पहुँचते जाते हैं, पर वहाँ से आगे जाने का रास्ता एक जंजीर से बंद किया हुआ था। दरअसल उन लड़कियों के कत्ल के बाद से ही पुलिस ने इस झील पर लोगों का आना मना कर दिया था, पर एलियस जंजीर तोड़ने को कहता है, जिस पर जंजीर तोड़कर ये लोग आगे निकल आते हैं। झील के पास पहुँच गए थे और वहाँ टेंट लगाने लगते हैं। फिर रात को आइडा और एलियस का दोस्त आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ वो आइडा को यहाँ हुए दोनों लड़कियों के खून के बारे में बता रहा होता है, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैंने भी सुना था इस केस के बारे में। तभी उनके दोनों दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ एलियस का दोस्त उन सबको बताता है कि मैंने उस खूनी उस कातिल के बारे में थोड़ी रिसर्च छानबीन की है, जिससे मेरा मानना है कि वो खूनी इस जगह को अपना घर समझकर यहाँ से बहुत प्यार करता है। जैसे हम लोगों को अपने घरों में कोई अनजान शख्स अच्छा नहीं लगता, वैसे उस खूनी को भी यहाँ आने वाले लोग पसंद नहीं है, बुरे लगते हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले लोगों पर पहले वो नजर रखता है, फिर मौका देखते ही उन्हें मार देता है, वो भी काफी बेरहमी से, ताकि कोई दोबारा यहाँ आने की गलती ना करे। और अगर वो यहाँ रहता हुआ तो जरूर छुपकर वो हम पर भी नजर रख रहा होगा। टेंट में सोने के लिए वो जाने लगते हैं, पर तभी आइडा की नजर झील की दूसरी तरफ जाती है, जहाँ टॉर्च लाइट जल रही थी और उसका रुख इनकी तरफ ही था। उसे शक होने लगता है, तो इस बारे में वो उसे बताती है, पर एलियस का दोस्त कहता है कि घबराओ नहीं, वहाँ कोई नहीं है, और वैसे मेरा नहीं ख्याल कि हमारे अलावा यहाँ कोई और आया भी होगा, तुम परेशान ना हो, चलो सोने चलते हैं। अब वो तो सोने के लिए चला जाता है, पर आइडा नहीं चाहती, बल्कि वो तो नहाने के लिए झील में चली जाती है। उसे तभी महसूस होता है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एलियस था, जो उसे नहाते हुए देख रहा था। उसकी हरकत आइडा को पसंद नहीं आती, तो वो उसे बुरा भला कहकर टेंट में आ जाती है। फिर आधी रात को जब बेचारा सो रहे थे, तो आइडा को दोबारा से किसी के होने का एहसास होता है, तो इस बारे में वो अपने दोस्त और एलियस को बताती है। तब एलियस चेक करने के लिए बाहर जाता है, पर काफी देर गुजर जाने के बाद जब वो वापस नहीं आता, तो इन तीनों को परेशानी होने लगती है। वो उसे आवाज भी लगाते हैं, पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। काफी ज्यादा वक्त भी गुजर गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया था। खैर तभी अचानक से एलियस एकदम आकर इन्हें डरा देता है। खैर अब वॉशरूम के लिए आइडा की दोस्त को जाना था, तो वो अकेली वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे एलियस भी चला जाता है ताकि उसकी हिफाजत कर सके। उनके जाने के बाद जब आइडा और एलियस का दोस्त बातें कर रहे थे, तो तभी अचानक से एक बड़ी सी लकड़ी उनके टेंट पर आकर गिरती है, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। तो वो आइडा को समझाता है कि घबराओ नहीं, ये एलियस की शरारत है, वो लकड़ी गिराकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर वो बाहर चेक करने भी जाता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। इसीलिए वो दोबारा टेंट के अंदर आकर आइडा को कहता है कि पक्का ये हरकत एलियस ने की है, और जब वो वापस टेंट में आएगा तो मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। तब हम किसी अनजान आदमी को टेंट के बाहर देखते हैं, जो चाकू से उस पर वार करके वहाँ से भाग जाता है। आइडा जब उसके मुंह से खून निकलता हुआ देखती है तो काफी डर जाती है और टेंट से बाहर आकर अपने दोस्तों को आवाज लगाकर बुलाने लगती है मदद के लिए। वो दोनों जब आइडा की आवाज सुनते हैं तो फौरन टेंट के पास आ जाते हैं। वो उसकी हालत देखकर बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वो काफी जख्मी, खून में लथपथ था। उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि किसने किया होगा और अब हमें क्या करना चाहिए। ये तीनों उसकी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर जाने लगते हैं। जिस दौरान आइडा की दोस्त गिर जाती है, उसका पैर काफी जख्मी हो गया था, अब वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसीलिए उन दोनों को ही वहाँ से आगे बढ़ने का कहती है। तब वो दोनों ऐसे ही करते हैं, उसे वहीं छोड़कर मदद मांगने
के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एलिस उसे कहता है कि काफी वक्त से मैंने तुम्हें अकेले में बात करना चाह रहा था। जो तुम्हारी बदनामी हो रही थी वो वायरल तस्वीरों वाली, मैंने उसके बारे में छानबीन की थी, जिससे मुझे पता चला कि बेहोश होते वक्त तुम्हारी तस्वीरें किसी ने बनाई ही नहीं, बस तुम्हारी बेइज्जती करने, तुम्हें बदनाम करने के लिए ऐसी अफवाह उड़ाती। अगर तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कभी तुम्हारी वो तस्वीर तुम तक क्यों नहीं पहुँची, और तो और मेरे पास भी कभी नहीं आई। मैं इस बारे में जब छानबीन कर रहा था, सिर्फ यही नहीं, पुलिस को भी तुम्हारी इस तरह की कोई तस्वीर मिली ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई तस्वीरें है ही नहीं। इलियस अब ये सारी बातें बता ही रहा था कि तभी पीछे से कोई निकाब पहना इंसान आकर चाकू से उस पर वार कर देता है, जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। फिर जैसे वो इंसान निकाब हटाता है तो हम देखते हैं कि एलियस को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आइडा की दोस्त थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आइडा को लगता था कि उसकी जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो एलियस ने की थी, जिससे बाद में बदनामी की वजह से उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ ही उसके डैड ने भी अपनी जान ले ली। इसलिए आइडा ने फैसला किया कि वो अपना बदला एलियस से जरूर लेगी। इसलिए जब उसके दोस्त ने उसे आकर बताया कि मैं और एलियस उसके दोस्त के साथ लेक बॉटम जा रहे हैं, तब आइडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एलियस को मारने का प्लान बनाया, जिसका मतलब था कि वो दोनों इस मकसद के लिए ही यहाँ आई थी ताकि एलियस से पता लेकर उसे खत्म कर दे। पर वो इस सोच में थी कि एलियस को तो हमने मारा, पर उसके दोस्त को किसने मारा था। फिर यहाँ आइडा की दोस्त कहती है अब हमें इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाना होगा और सुबह होने से पहले यहाँ से निकलकर घर पहुँचना होगा ताकि इनके कत्ल का इल्जाम हम दोनों पर ना आए। तो इसीलिए ये अपने बैग से सूट निकाल कर पहन लेती है ताकि जब ये लाशों को ठिकाने लगाए तो इनकी उंगलियों के निशान इन पर ना रह जाएं। फिर ये दोनों लाशों को बैग्स में डालकर झील में फेंक कर अपनी गाड़ी में आ जाती हैं। आइडा की दोस्त बताती है गाड़ी की चाबी तो एलिस के पास थी, जो कि उसके लाश के साथ झील में ही चली गई है। अब क्योंकि यहाँ से निकलने का इनके पास और कोई रास्ता नहीं था तो ये झील में जाकर चाबी लाने का फैसला करती है। फिर आइडा की दोस्त अपना वो सूट उतार कर पानी में जाती है, आखिरकार चाबी हासिल कर ही लेती है और अब ये दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती हैं। जहाँ रास्ते में आइडा एलियस की बताई गई बातों के बारे में सोचने लगती है और इस बारे में अपने दोस्त को भी बताती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि नहीं वो झूठ बोल रहा होगा, मैंने देखी थी तुम्हारी तस्वीरें। जो सुनकर अभी भी आइडा को शक होने लगता है तो वो कहती है अगर तुमने देखी थी तो मुझे एलियस और एलिस की वो तस्वीरें क्यों नहीं मिली। अब आइडा के इस सवाल पर उसकी दोस्त आखिरकार सच बताने के लिए तैयार हो ही जाती है। कहती है कि हाँ एलियस ने तुम्हें सही बताया, किसी ने भी तुम्हारी तस्वीरें नहीं बनाई थी, लेकिन उस बारे में अफवाह हर जगह मैंने फैलाई थी। ये सुनकर आइडा एकदम हैरान भी रह जाती है, साथ ही काफी टूट भी गई थी क्योंकि उसकी अपनी दोस्त ने ही उसे बदनाम किया था। तो इसीलिए वो उसे पूछ लेती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारी दोस्त थी। जिस पर उसकी दोस्त इसकी वजह बताती है कि स्कूल में तुम एलिस के काफी करीब होती जा रही थी, साथ ही जब भी तुम मुझसे मिला करती थी हर वक्त बस एलिस की बातें किया करती थी, जिससे मुझे लगने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी दोस्ती एलिस से हो जाएगी और तुम दोनों अगर दोस्त बन गए तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। तो इस वजह से तुम्हें एलिस से दूर करने के लिए मैंने प्लान बनाया। तुम जब पार्टी में आई तो मैंने तुम्हारी जूस में दवाई मिलाई जिससे तुम बेहोश हो गई। तुम एक कमरे में लेटाने के बाद मैंने बाहर आकर तुम्हारी वो तस्वीरों वाली अफवाह उड़ा दी। पर आइडा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आ जाएंगी। सारी बात जाने के बाद आइडा रोने लगती है और अपने दोस्त को कहती है कि तुम्हारी वजह से 3 बेकसूर लोगों की जान चली गई, इलियस, उसका दोस्त और मेरे डैड की। अब मैं भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ, मैं घर पहुँचकर पुलिस को सारी बात बता दूंगी, साथ ही इन दोनों के खून के बारे में भी कुछ नहीं छुपाऊंगी, सच बता दूंगी। ये सुनकर उसकी दोस्त ऐसा करने से मना करती है पर आइडा उसकी एक नहीं सुनती, इसलिए उसकी दोस्त गुस्से में गाड़ी में रखा हुआ रेंच उठाकर आइडा के मुंह पर मार देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। पलटकर आइडा भी उस पर वार करती है और चलती हुई गाड़ी में दोनों की हाथापाई होने लगती है। इसी बीच आइडा की दोस्त सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी को खड़ा हुआ देखती है। अब एक्सीडेंट ना हो इसलिए वो गाड़ी साइड में रोक लेती है, पर गाड़ी इतनी जोर से आके रुकती है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो ही जाता है, जिससे आइडा भी होश हो गई थी। गाड़ी के साथ साथ सड़क पर एक आदमी भी खड़ा हुआ है जो अब धीरे धीरे इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने इलियस की दोस्त को मारा था और अब उसे अपने तरफ आता हुआ देख उसकी दोस्त काफी घबरा जाती है और आइडा को होश में लाने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो खूनी गाड़ी के पास आ ही गया था। टॉर्च मारकर जब वो गाड़ी के अंदर उन दोनों को देखता है तो एक जंजीर से उनकी गाड़ी अपनी गाड़ी के साथ बांध लेता है, उसे टो करने के लिए, खींचकर अपने साथ ले जाने के लिए। अपनी गाड़ी में बैठकर काफी तेज स्पीड में उनकी गाड़ी को भी वहाँ से ले जाने लगता है। अब तक आइडा को भी होश आ गई थी, दोनों काफी डर जाती हैं और इस मुसीबत से कैसे निकलना है इस बारे में सोचने लगती हैं। तब उसकी दोस्त कहती है तुम गाड़ी के पीछे दराज से कूद जाओ, बाद में मैं भी ऐसे ही करूंगी। अब जैसे ही आइडा पीछे आकर कूदने ही वाली थी कि तभी एकदम से उनकी गाड़ी उछलकर पलट जाती है। तब उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से दोनों लड़कियां काफी जख्मी हो जाती हैं। उस कातिल की गाड़ी भी रुक गई थी, इसलिए वो दोबारा से उनकी तरफ आने लगता है। अब तक आइडा को भी होश आ गई थी, वो अपनी दोस्त को भी होश में लाकर वहाँ से भागने को कहती है, पर उसकी दोस्त आइडा को यहाँ अकेले छोड़कर जाने से मना करती है, जिस पर आइडा उसको समझाती है कि मैं बहुत जख्मी हूँ, तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, प्लीज जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अब उसकी ये बात सुनकर आखिरकार वो मान ही जाती है, जंगल की तरफ भागने लगती है। उसे खूनी ने भी देख लिया था तो अपने डॉग को उसके पीछे लगा देता है। यहाँ मिस खूनी का चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे हमने शुरुआत में भी देखा था, जिसने उन दोनों लड़कियों का भी खून किया था। असल में इलियस के दोस्त ने जो अफवाहें इस जंगल और इस खूनी के बारे में सुनी
थी वो सब सच थी। ये कातिल कब से इन चारों पर नजर रख रहा था, इन्हें भी अपना शिकार बनाने के लिए। अगले सीन में हम कातिल को देखते हैं जो झील किनारे बैठा हुआ था। उसने अपने पास में आयडा और उसके दोस्त को भी पकड़ के बांधा हुआ था। उसने इनकी गाड़ी को झील में फेंक कर इन्हें यहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ था। इनके हाथ मुंह बांधकर चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था और अब वो अपनी चाकू की धार को तेज कर रहा था। वो फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सबसे पहले वो आयडा को पकड़कर उसे अंडरग्राउंड जगह पर फेंक देता है जहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, जिसके बाद वो उसके दोस्त को बुरी तरह से तड़पा कर मार डालता है और आयडा के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। अगले सुबह में दिखाया जाता है कि खूनी ने आयडा को नहीं मारा था बल्कि उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया था। असल में कातिल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि सारे कत्लों का इल्जाम आयडा पर आ जाए, क्योंकि उसकी तस्वीर वाली बात को लेकर उसके पास वजह बन गई थी अपने दोस्तों को मारने की। उसके तीनों दोस्तों की राशियों को बरामद किया जाता है और उनके कत्ल के इल्जाम में आयडा को गिरफ्तार। हालांकि वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ये सब नहीं किया बल्कि लेक बोर्डम के कातिल ने किया है, पर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और उस बेकसूर को ही दोषी ठहराया जाता है, जबकि असली कातिल इस तरह से बच गया था और अभी आजाद घूम रहा था। फिर इसके बाद हम कुछ दोस्तों को उसी झील के पास देखते हैं जो पार्टी करने के लिए आए थे, जहाँ हर बार की तरह खूनी इन पर भी छुप के नजर रख रहा था। अब ये ग्रुप भी उस कातिल का अगला टारगेट है और इससे भी हैरत वाली बात ये कि ये एक सच्ची कहानी थी और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।